ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा आज एक और विषय के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के साथ चलना। परंतु सवाल है, क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वह परमेश्वर के साथ चल सके? क्या यह एक मनुष्य के लिए संभव है कि वह परमेश्वर के साथ चल सके? तो उत्तर है नहीं। कोई भी अपनी बुद्धि और बल के अनुसार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। तो एक कहानी है इसके ऊपर, चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा जो हमेशा परमेश्वर के साथ चलता था। वो समुद्र के तट पर चला जा रहा था। उसने देखा कि गीली रेत में उसके साथ साथ एक जोड़ी और पैरों के निशान बन रहे हैं। वह बहुत खुश था कि परमेश्वर भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ कांटों भरी और पथरीली भूमि आई। अब उसे अपने नंगे पैरों से चलना कठिन लगने लगा। अब जब उसने नीचे देखा तो उसे एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। वो परमात्मा को दुहाई देने लगा, शिकायत करने लगा, प्रभु, जब सब कुछ अच्छा था तब तो आप मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन अब जब कांटों भरी डगर है तो आप मुझे छोड़ दिए। तब एक आवाज आई, बेटे ध्यान से देख, यह नीचे मेरे पांव के निशान हैं। वाओ, जब सब कुछ अच्छा था तब मैं तेरे साथ चला, लेकिन अब मैं तुझे उठा कर चल रहा हूँ। ये मेरे पांव के निशान हैं, मैं तुझे अपने हाथों में उठाए हुए हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमें संभालते हैं, लेकर चलते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन हम खुद को उस काबिल बनाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल सके। परमात्मा हमें खुद बुलाते हैं और कहते हैं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा हूँ, मेरी उपस्थिति में मेरे साथ साथ तू चल। कोई किसी के साथ साथ कैसे चल सकता है? मनुष्य एक मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य के साथ भी तभी चल सकता है जब दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हों, फिर दोनों की मंजिल एक हो। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरे साथ चले तो सिद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को भी पाएंगे। वह हमारी गलतियों को और अपराधों को क्षमा करके हमें अपने साथ चलने के लिए बुलाते हैं। परमेश्वर के साथ चलना हमें तरक्की और मान प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। उसके साथ चलने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी बातों को प्रथम स्थान देना होता है। हर बात में उससे सलाह लेनी होगी। यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करें तो वह हमारे लिए सीधा सरल मार्ग निकालता है। परमेश्वर के साथ चलने का एक रहस्य है, मनुष्य से बढ़कर स्वयं परमेश्वर की तीव्र इच्छा है कि वह मनुष्य के साथ चले। परमेश्वर आरंभ से ही ऐसे स्त्री पुरुष को खोज रहा था। प्रारंभिक स्त्री पुरुष आदम और हव्वा की सृष्टि के बाद परमेश्वर प्रतिदिन दिन के ठंडे शीतल समय में सुबह शाम उनके पास आता था और उनके साथ एक पिता पुत्र पुत्री का संबंध बना सके, उनके साथ चल सके। परंतु मनुष्य ही है जो परमेश्वर की संगति से भागता रहा है, अपने पापमय स्वभाव के कारण दूर होता रहा है। विश्वास और आंतरिकता ही वह रहस्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ चलने की सबसे पहली शर्त है विश्वास और आज्ञाकारिता, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें पवित्र जीवन देने के लिए वह समय समय पर हमें चिताता है, समझाता है, कटाई छटाई भी करता है,
जरूरत पड़ने पर वह अपने लाठी और सोटे का भी इस्तेमाल करता है। इन सभी बातों को वह अपने अथाह प्रेम के कारण करता है। परमेश्वर के साथ चलना सिद्धता प्रदान करता है। परमेश्वर के साथ चलना डर का अंत है। ओम शांति।